हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग परोक्ष प्रसंग भाग 2। हम दोनों भाइयों को प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि हम यात्रा कर रहे हैं। मुनि समुदाय प्रातः कृत्य करके कहीं से भी प्रस्थान करता था। मध्याह्न कृत्य एवं भोजन आदि के लिए भी विश्राम होता। तीसरे प्रहर कुछ यात्रा करके साय संध्या काल के पूर्व ही रात्रि विश्राम के स्थान पर पहुंच जाते थे। इतने पर भी महर्षि एवं मुनिगण निरंतर ध्यान रखते थे कि हम शांत न हो जाएं। हमें पिपासा या क्षुधा प्रतीत हो उससे पूर्व ही महर्षि आग्रह करने लगते थे जल फल कंद आदि ग्रहण करने का। रात्रि विश्राम के प्रारंभ में महर्षि के पाद संवाहन का सौभाग्य भी कुछ क्षण को ही प्राप्त होता था। हमने चरण संवाहन प्रारंभ किया और वे दयाधाम आग्रह करने लगते हम विश्राम करें। क्षण क्षण पर उनका आग्रह बढ़ता जाता और हम उठने को विवश होते। सानंद यात्रा चल रही थी हमारी। सहसा एक अद्भुत स्थान मार्ग में मिला। पुष्प भार नमित ललिताएं, परिपक्व फल वृक्ष, सुमनोहर जलाशय, लगता था अवश्य कोई ऋषि आश्रम है। यह वृक्ष मनुष्य के करों के क्रमबद्ध लगाए गए थे। लताएं प्रस्तीर्ण हो चुकी थीं, किंतु उनके मूल स्पष्ट कहते थे कि कभी किसी सुरुचिपूर्ण सहृदय के करों से सिंचित होती थीं। न निर्गंध पुष्प थे, न कंटक तरु या अपावन वृक्ष। किंतु तात हमें सर्वाधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि इतने सुरम्य स्थान पर कोई पशु, कोई मृग या मक्षिका नहीं थी। चर जीवन का कोई चिन्ह वहां कहीं सप्रयत्न देखने पर भी दृष्टि में नहीं पड़ा। अवश्य हमने एक मूर्ति देखी वहां, पाषाण की नारी मूर्ति। इतनी सप्राण, इतनी कलापूर्ण प्रतिमा जो कोई कलाकार कदाचित ही बना सके। विषाद की रेखाएं गहरी थीं उस मूर्ति के मुख पर और लगता था वह अब बोलेगी, अब क्रंदन कर उठेगी। भगवान, यह किसका आश्रम है? आर्य ने विनम्र होकर पूछा। यहाँ कोई प्राणी क्यों नहीं है? यह प्रतिमा किन वंदनिया की है? तात, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। इंद्र की कलुषित वंचना से ठगी गई यह महर्षि की साध्वी पत्नी अहिल्या है। महर्षि के शाप का प्रभाव देख रहे हो तुम। यहाँ यह शाप ही है कि ये आज पाषाणी है और आश्रम प्राणीहीन है। महर्षि का कंठ भर आया करुणा से हमें यह सब बतलाते हुए। हम दोनों भाई उस मूर्ति के समीप आ गए थे और ध्यान से उनके श्री मुख को देखने लगे। महर्षि हमारे पीछे आ खड़े हुए और उन्होंने अद्भुत भाव भरे शब्दों में आदेश दिया, वत्स रामभद्र, तुम अपने श्री चरणों से इनको किंचित स्पर्श कर दो तो इनका शापोद्धार हो जाए। सुदीर्घ काल से यह प्रस्तर मूर्ति बनी अंतः संज्ञा संपन्न ये ऋषि पत्नी तुम्हारी चरण रज की प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारी चरण धूलि ही इन्हें पाषाण से मुक्ति प्रदान कर सकती है। चरण से इन्हें स्पर्श करो वत्स। आर्य अत्यंत संकुचित हो गए थे, किंतु महर्षि के आदेश की अवहेलना संभव नहीं थी। उन्होंने अपना दक्षिण पाद उठाया और धीरे से स्पर्श किया। हम दोनों भाई चकित रह गए। वह मूर्ति अब वहां नहीं थी। निमेषार्ध में वह मूर्ति अद्भुत तेजोमयी देवी के रूप में परिवर्तित हो गई थी और वेग पूर्वक उठकर आर्य के श्री चरणों पर गिर पड़ी थी। चौंक कर आर्य पीछे हटे तो उस तेजोमयी देवी ने बद्धांजलि साश्रु नयन स्तुति प्रारंभ कर दी। भगवती, आप हम बच्चों को आशीर्वाद देकर अपने पति देव के धाम पधारें। आर्य ने सविनय प्रार्थना की। उन देवी ने स्तुति समाप्त करके आर्य की, महर्षियों की सबकी वंदना की और सबकी प्रदक्षिणा करके वे गगन में अदृश्य हो गईं। महर्षि ने हमें बताया कि अपने पतिदेव महर्षि गौतम के समीप वे तपोलोक चली गईं। हम जनकपुर पहुंचे और महर्षि की आज्ञा से एक आम्र तपोवन में हमने विश्राम किया। स्वाभाविक था महाराज विधेय महर्षि के स्वागतार्थ पधारते, किंतु तात महाराज के साथ उनके कुल पुरोहित
शतानंद जी विप्र वर्ग तो थे ही, प्रमुख नागरिक, अमात्य गण एवं सेना नायक भी थे। हमें अद्भुत लगा यह स्वागत। कदाचित महर्षि पहले नरेश रह चुके हैं, यह स्मरण करके महाराज जनक ने ब्रह्म ऋषि एवं नरेश दोनों के उपयुक्त स्वागत का यह स्वरूप निश्चित किया था। महर्षि प्रसन्न हुए थे स्वागत के स्वरूप से। उन्होंने पीछे कहा था, अनजान में ही जनक ने मेरे संग आए अवध राजकुमारों के स्वागत का कर्तव्य पूर्ण किया। पता नहीं कैसे देवी अहिल्या के शाप निर्मुक्त होने की चर्चा हमसे पहले ही मिथिला पहुंच चुकी थी। हम दोनों भाइयों ने जब मुनि शतानंद जी के चरणों में प्रणिपात किया, हमें हृदय से लगाए, वे देर तक अपने अश्रुओं से हमारे अलके भिगोते रहे। रामभद्र, तुमने मेरी जननी का उद्धार किया है, गदगद कंठ शतानंद जी कह रहे थे। तुम स्वयं पूर्ण हो, मैं तुम्हारी किसी सेवा के योग्य नहीं। हम आपके आशीर्वाद आकांक्षी हैं, शिशु हैं। आर्य को संकोच हो स्वाभाविक ही था। आग्रह पूर्वक महाराज जनक महर्षि के साथ पूरे समुदाय को नगर में ले गए। राजोद्यान के सुमनोहर सौध में उन्होंने हमें आवास दिया। हमने प्रथम दिन ही तृतीय प्रहर में नगर देखा। मेरी उत्सुकता समझकर आर्य ने अनुमति प्राप्त कर ली थी महर्षि से। मिथिला निवासियों का सौहार्द स्नेह हमें उसी समय प्राप्त हो गया था और उसी समय हमने स्वयंवर सभा तथा पिनाक को भी देख लिया था। सबसे उत्तम क्षण तो वह था जब हम महर्षि के देवाराधन के लिए राजकीय पुष्प वाटिका में सुमन चयन करने पहुंचे थे। माता की आज्ञा से भगवती गौरी का पूजन करके अपनी सहेलियों के साथ श्री विधि नंदिनी वहां पधारी थीं। वहीं मुझे उनके कमलारुण श्री चरणों का दर्शन हुआ था। मुझे अब ज्ञात हुआ है कि उनकी तीनों बहनें भी उनके साथ ही थी उस समय, किंतु मेरे नेत्र तो उनके पाद पल्लवों पर गए और वहीं रह गए। मैंने उस दिन किसी को देखा नहीं। उसी दिन से हृदय ने उन चरणों को मात्र चरणों के समान वंदनीय स्वीकार कर लिया। आर्य ने उनका परिचय दिया। उन्होंने अपने आकर्षण की चर्चा भी की थी। अपनी नित्य संगिनी की ओर उनका चित्त वहीं आकर्षित हो गया था और मैं उल्लसित हो उठा था। आर्य के चित्त में कोई संकल्प उठे, उसे पूर्ण होने से रोक कोई कैसे सकता है। हम जब पुष्प लेकर लौटे, महर्षि ने आशीर्वाद दिया था, सफल काम हो वत्स। महर्षि का आशीर्वाद मोघ हो जाए, सृष्टि बनी रहेगी 2 क्षण भी। स्वयंवर सभा अथवा धनुर्मुख शाला तो तुमने देखी ही है तात। पितृचरण उसे देख सके इसलिए महाराज जनक ने उसकी साज सज्जा ज्यों की त्यों रखी थी। हम जब उस सभा भवन में पहुंचे, सहस्त्रबाहु बाणासुर लंकेश दशानन वहां से प्रस्थान कर चुके थे। उन दोनों ने धनुष का स्पर्श भी नहीं किया था। असफल होने पर उपहास होगा इस आशंका से। यह हमारे आराध्य का धनुष है, हम इसे भग्न नहीं कर सकते। यह कहकर पिनाक को प्रणाम करके चुपचाप वे चले गए। महर्षि के साथ समस्त मुनि मंडली एवं हम दोनों भाई एक ही सुविस्तृत मंच पर बैठे। महाराज जनक के सेवकों की प्रशंसा करनी होगी। सभी को समुचित स्थान प्राप्त हुआ था। करों में जयमाल लिए राजकन्या सखियों से घिरी सभा भवन में पधारी और मिथिला नरेश के बंदियों ने उनकी प्रतिज्ञा उच्च स्वर से घोषित की। पूरे सभा भवन में कोलाहल व्याप्त हो गया। कोई उठा, किसी ने कटी वस्त्र कसा और कोई गर्व में झूमता चला धनुष की ओर। तात मैं अपना हास्य कठिनाई से रोक सका था। वे वीर मानी नरेश धनुष उठाना दूर हिलता तक नहीं था उनसे। अनेक उनमें से लुढ़क पड़े पिनाक उठाने के प्रयत्न में। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। बहुतों ने सामूहिक रूप में भी धनुष को उठाने का प्रयत्न किया। जो कोलाहल हुआ था मंद होने लगा और शांत हो गया। मुहूर्त 2 मुहूर्त में मंचों पर श्वेत क्लांत श्रीहीन नमित वदन नरेशों को देखकर खेद होता था। उनका उल्लास ओज गर्व धनुष ने जैसे सब चूस लिया था।
कुछ विवेकी भी थे उस सभा में। वे विचारवान उठे ही नहीं थे अपने आसनों से, कांति केवल उनके मुखों पर रह गई थी। महाराज जनक यह अवस्था देखकर उठे। उनका खेद स्वाभाविक था। उन्होंने नरेशों को धक्कारा, लौट जाने को कहा। दूसरी बात वे कर भी क्या सकते थे, किंतु वे आवेश में कह गए। धरित्री शूर शून्य हो गई। आर्य की उपस्थिति में कोई ऐसी चुनौती दे, रघुकुल का कुमार यह कैसे सह सकता था तात। मैंने चुनौती का उत्तर दिया। आवेश मेरा भी स्वाभाविक था, किंतु आर्य आदेश देते तो मैं पिनाक को वाम कर पर उठाए अयोध्या तक दौड़ा आ सकता था और पटक देता यहाँ लाकर, किंतु आर्य ने मुझे शांत रहने का संकेत करके बैठा लिया। महर्षि ने अब आर्य को आदेश दिया और उठे। मुनि वृंद को मस्तक झुकाकर वे सहज भाव से चले। पिनाक तक वे गए। एक क्षण उसे देखा स्थिर दृष्टि से। इसके पश्चात वह स्फूर्ति आर्य की मैंने भी उसी क्षण देखी। उन्होंने कब झुककर धनुष उठाया, कब ज्या चढ़ाई और कब उसे खींचकर तोड़ दिया। चमत्कार हो गया। एक भयानक दिगंत व्यापी शब्द हुआ। नेत्र पलक झपके और देखा तो सस्मित बदन आर्य स्थिर खड़े हैं। पिनाक के भग्न खंड भूमि पर पड़े हैं उनके द्वारा क्षिप्त। जय ध्वनि मंगल वाद्य के तुमुल नाद के मध्य भगवती भूमिजा पधारी और उनके करों की वरमाला ने आर्य का कंठ भूषित कर दिया। वासना एवं गर्व अंधा कर देता है मनुष्य को। ऐसे पर्याप्त मूर्ख थे उस राजसभा में जो पिनाक से पराजित अब प्रलाप करने लगे थे। वे धृष्ट परस्पर कहने लगे थे, अवध राजकुमारों को बंदी कर लो, राजकुमारी को बलात् ले चलो, जनक सहायता करें तो उसे मार दो। बड़ा क्रोध आ रहा था मुझे। श्री विदे नंदिनी लौट चुकी थी अपनी माता के समीप और आर्य हमारी ओर आ रहे थे। दुष्ट राजाओं का दैव दक्षिण था उस दिन। वे कोई उत्पात करें इसके पूर्व महर्षि परशुराम वहां पहुंच गए, अन्यथा सिद्धाश्रम में राक्षसों के संपूर्ण सैन्य को क्षणार्ध में मांस खंड कर देने वाला शर मेरे त्रोड़ में था और मुझे बार बार उस दिव्यास्त्र के मंत्र स्मरण आ रहे थे। कंधों पर 2 धनुष, 2 त्रोण, 2 विशाल परशु, भव्य भाल। मुझे प्रथम दृष्टि में भार्गव बहुत रुचे। उनकी तेजस्विता त्रिलोक ख्यात है। वे आए और पूरी राजसभा निस्तब्ध हो गई। आतंक व्याप्त हो गया सर्वत्र। राजन्य वर्ग सगोत्र पिता के नाम के साथ अपना नाम ले लेकर प्रणिपात कर रहा था, किंतु भार्गव थे कि किसी की ओर कदाचित ही दृष्टिपात करते थे। उनके नेत्रों में उद्दाम रोष तथा मुख पर विचित्र व्याग्रता के भाव थे। पता नहीं क्यों उन्होंने अपने को इतना शांत बना रखा था। दूसरों के लिए आतंक बनकर कोई शांति पाता भी कैसे। महाराज जनक को उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रथम दृष्टि में पिता के आदेश से भगवती भूमिजा ने उनके पदों में मस्तक झुकाया तो उन्होंने जैसे तटस्थ भाव से आशीर्वाद दे दिया। केवल महर्षि विश्वामित्र जी ही जब उनसे मिले तो उनमें सामान्य शिष्टता व्यक्त हुई और हम दोनों के पद वंदन करने पर उनके श्रीमुख से स्निग्ध स्वर आया, कुशली भव। एक क्षण में वे उग्र हो उठे। पिनाक के खंडों को देखकर उनके नेत्र अंगार हो गए और जैसे वे प्रलाप करते हों गर्जन करने लगे। मूर्ख जनक, किसने तोड़ा यह भगवान विश्वनाथ का धनुष? मैं आज उसका मस्तक परशु से छिन्न कर दूंगा। तेरा पूरा राज्य सीमा तक भूमि उलट दूंगा यदि शीघ्र उसका नाम नहीं सूचित करता। सब नरेश मारे जाएंगे, अन्यथा उसे अपने से तत्काल पृथक करे जिसने पिनाक की अवमानना की है। मेरा रक्त खौल गया। भार्गव चाहे जितने बड़े हों, उन्हें इस प्रकार सबका अपमान करने का अधिकार तो नहीं है। वे ही तो अकेले शूर नहीं इस भूमंडल पर। मैं कुछ कहता इससे पूर्व आर्य आगे बढ़ गए। आर्य का शील, वे श्रद्धांजलि नम्रता पूर्वक भार्गव की विनय कर रहे थे। आपके किसी सेवक से यह अपराध हो गया। भगवान परशुराम, वे उस समय विनय सुनते, उनका क्रोध उद्दीप्त ही होता जा रहा था। मुझे रोष भी आता था, हंसी भी आती थी उनके उन्मत्त भाव को देखकर
और यह देखकर कि समस्त राजन्य वर्ग तथा महाराज जनक भी अपने परिकरों के सहित स्तब्ध हो रहे हैं। सबके मुख श्रीहीन भय पीताप हो गए। सब जैसे कांप रहे हैं। वह अकारण भय, भार्गव कोई अंतक तो नहीं, और हो यमराज वे किसी को 2 बार तो नहीं मारेंगे। मुझे आर्य का संकोच हो रहा था। सहन नहीं हुआ तो मैंने थोड़े से व्यंग मात्र किए, किंतु आर्य ने दृष्टि कठोर करके मुझे मौन कर दिया। भार्गव क्रोधोन्मत्त होकर परशु उठाए चरण पटक पटक कर प्रलाप कर रहे थे, बार बार ललकार रहे थे, युद्ध कर, युद्ध कर। वे विप्र न होते, आर्य ने संकेत से मना न किया होता। वे तो आर्य की निरंतर विनय सुनते सुनते उन पर भी रुष्ट हो गए, उनको ही युद्ध के लिए चुनौती देने लगे। अंततः विनम्र शब्दों में आर्य को भी कहना पड़ा, भगवन, रघुवंश का बालक यमराज का भी युद्ध आवाहन सहता नहीं। मृत्यु हमें भीत करने में समर्थ नहीं, किंतु हमारे कुल ने ब्राह्मण, गौ एवं सुरों के सम्मुख शस्त्र नहीं उठाया, सदा मस्तक झुकाया है। आप द्विज श्रेष्ठ हैं, आप कृपा या क्रोध जो उचित लगे। राम, तुम कौन हो? परम पुरुष। सहसा भार्गव कुछ कहते कहते रुक गए और अपने स्कंद से उन्होंने एक दिव्य धनुष, अपने दोनों धनुषों में उत्तम धनुष उठाया। वही धनुष अब आर्य के स्कंद को भूषित करता है। यह भगवान नारायण का शारंग है, इसे ज्या सज्ज करो। तो आर्य ने धनुष लिया, सहज भाव से ज्या सज्ज किया। इतने में तो भार्गव दूसरे हो गए। उनका क्रोध, उनके अंगार नेत्र, उनका प्रलाप एवं पादशेप, वे तो नम्रता की मूर्ति हो चुके थे। सचमुच वे महर्षि लगने लगे थे और बद्धांजलि साश्रु नेत्र आर्य के साथ मेरी भी स्तुति कर रहे थे, क्षमा याचना कर रहे थे। भार्गव ने सानुमति ली आर्य से और वन की ओर चले गए। वे सहज असंग किसी अन्य से विदा लेना भी उन्हें आवश्यक नहीं लगा। उनके चले जाने पर हमारा ध्यान गया नरेशों की ओर। उनमें से अधिकांश पता नहीं कब पलायन कर गए थे। थोड़े गिने चुने ही सिंहासन थे जो रिक्त नहीं थे। हमारे सम्मुख ही महर्षि की अनुमति से महाराज विदेह ने अवध दूत भेजे थे पितृचरणों को आमंत्रित करने। उसके पश्चात तो हमारे क्षण स्वजनों के मिलन की उत्कट प्रतीक्षा में ही व्यतीत हुए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।